हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है जो ट्रांजिस्टर और मॉसफेट या आईजीबीटी इसके बारे में है। क्योंकि आपने कई जगह पर पढ़ा होगा कि यह सेमीकंडक्टर होते हैं या काफी कुछ लिखा होता है इसके बारे में। अगर आप इंजीनियर के स्टूडेंट हो या कोई डिप्लोमा कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक का, तो फिर आपको ये बातें जाननी जरूरी है। लेकिन जैसे मैं एक आम मैकेनिक हूँ, तो मेरे जैसे कई लोग और भी हैं जिनको इनकी थ्योरी बारे नहीं पता। लेकिन आज हम थ्योरी में नहीं जाएंगे, जो सीधा इसका बेस है कि यह काम कैसे करते हैं, इनका क्या काम है, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट या आईजीबीटी, सीधा हम वहां पर जाएंगे। क्योंकि हमें थ्योरी से कुछ नहीं लेना देना, हमने सिर्फ इसका बेसिक जानना है कि ये काम कैसे करता है। और मैं आज आपको इतना सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि आप जिंदगी भर इसे नहीं भूलोगे। क्योंकि हमारे पास जो सामान आता है रिपेयर होने के लिए, हमने उसे चेक करना है और नया लगा देना है। अगर आप स्टूडेंट है तो वो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी चाहिए जो मैं आज आपको बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल तरीका कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पर पिक्चर बनाई है, जिसमें पहले है ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी, मॉसफेट और एससीआर ट्रैक। इन सभी में तीन तीन पिन होती है और सभी में एक बात कॉमन है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखें, इसका होता है कलेक्टर, बेस और एमिटर। ट्रांजिस्टर का कोई साइज हो, एसएमडी हो, चाहे बड़े वाला हो या छोटे वाला हो, उसमें रहेगा कलेक्टर, बेस, एमिटर। आईजीबीटी में रहेगा एक गेट, कलेक्टर और एमिटर। ठीक है जी। और जो मॉसफेट है, इसमें एक होगा गेट, एक होता है ड्रेन और एक होता है सोर्स। और जो एससीआर है, इसमें एक गेट होता है, एक M1 M2 इस तरह से होता है। जो इसकी कॉमन बात है वो क्या है, वो है कि ट्रांजिस्टर का बेस, आईजीबीटी का गेट, मॉसफेट का गेट और एससीआर का भी गेट। तो जैसे कि ट्रांजिस्टर का बेस हो गया, आईजीबीटी, मॉसफेट और एससीआर ट्रैक का गेट हो गया। तो मैं जहां पर एक आपको एग्जांपल बताता हूं कि यही ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है, ये लगाते हैं हम किसी चीज को स्विचिंग कराने के लिए। जैसा सर्किट होगा उस हिसाब से ट्रांजिस्टर, मॉसफेट लगाए जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो आज हमारी बात है कि ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले मैं जहां पर एक फिगर बनाता हूं ट्रांजिस्टर की। ये देखें, अगर तो एरो बाहर को जा रहा है तो ये एनपीएन है। अगर यह वाला एरो जो है ये अंदर को है तो ये पीएनपी होगा। ये सिंबल आप अपने दिमाग में बिठा लो। तो आज हम इस पर बात नहीं करेंगे, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो और है। तो जिस साइड में एरो होगा उसे बोलते हैं हम एमिटर, कलेक्टर और बेस। अभी मैंने आपको बोला कि बेस कॉमन क्यों है, क्योंकि बेस पर हम ड्राइव देते हैं, किसी भी चीज की ड्राइव देते हैं। तो जो ये वाला है कलेक्टर, ये यहां पर होते हैं प्लस वोल्टेज। इसमें कुछ भी हो सकता है, आपकी स्विचिंग के वोल्टेज भी हो सकते हैं, या जो आपका सर्किट है उसके वोल्टेज भी। कलेक्टर पर प्लस वोल्टेज है। और जो मान लीजिए ये एम्पलीफाई कर रहा है या स्विच कर रहा है, तो वोल्टेज तो जहां पर से आ रहे हैं, जहां से वोल्टेज आ रहे हैं परमानेंट, ऑलरेडी आप किसी भी सर्किट में चेक करो तो जहां पर वोल्टेज होते हैं प्लस वोल्टेज, जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो रहेगी। लेकिन जब तक जो इसका बेस है इसको ड्राइव नहीं मिलेगी तो जहां पर वोल्टेज नहीं आएंगे, क्योंकि उससे आगे ही आपका मान लीजिए रिले का कोयल भी हो सकता है, रिले भी हो सकती है, कोई आपका ट्रांसफार्मर भी लगा हो सकता है।
लेकिन तब तक वोल्टेज जहां पर रुके रहेंगे। अभी मान लीजिए मैं आपको ये एग्जांपल सिंपल तरीके से कैसे बताऊंगा है, एक टूटी से, जी हाँ एक टूटी से, एक साइड में ट्रांजिस्टर है और एक साइड में टूटी है। तो मैं एग्जांपल इसी से दूंगा आपको कि जैसे टूटी काम करती है उसी तरह हमारा IGBT, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर वो काम करता है। तो वीडियो देखते रहिए, मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से टूटी और ट्रांजिस्टर एक है। इसका एमिटर, ये है इसका एमिटर और ये है इसका कलेक्टर। क्योंकि कलेक्टर पर मैंने पहले बताया कि वोल्टेज है, तो मान लीजिए ये एग्जांपल है कि जहां पर पानी रुका हुआ है, जहां से पानी निकलना है, और जो इसका बेस है ये हमारे हाथ में, हम इसको टूटी को नहीं घुमाएंगे। तो ये ड्राइव है, ये देखिए ये हमारी है ड्राइव, जो इसको बेस बोलेंगे हम, ये है बेस। तो अभी मेरे ख्याल में आपको कुछ समझ आया होगा कि ये एक ट्रांजिस्टर है, इसका कलेक्टर ये है और ये NPN है। ये NPN ट्रांजिस्टर की मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है, ये इसका बेस हो गया, ये इसका एमिटर हो गया क्योंकि जहां से पानी जाना है, और ये कलेक्टर है जहां पर पानी रुका हुआ है। तो हम जैसे ही ड्राइव देते हैं, ये हमारी ड्राइव है, यहाँ पर ये देखें ये घुमा रहे हैं, तो जितनी हम ड्राइव जिस हिसाब से देंगे, अगर हमको बूंद बूंद पानी चाहिए तो हम उस हिसाब से जो इसका हैंडल है वो घुमाएंगे तो हमें बूंद बूंद पानी मिलेगा। तो जिस हिसाब से हम ड्राइव देंगे ट्रांजिस्टर को, उस हिसाब से हमें जो एमिटर पर वोल्टेज मिले। तो अभी जैसा कि आप देखो मैंने ड्राइव बहुत थोड़ी दी है, तो जैसे हम ड्राइव इसकी ज्यादा करेंगे तो आउटपुट उतना ही ज्यादा होगा। तो IGBT और मॉसफेट या SCR है, इसी तरह यह है कि यह उसकी गेट है, ये वाला उसका गेट है। जब जहां से वोल्टेज मिलेंगे, ड्राइव वोल्टेज, तब वो आपका जो स्विचिंग के लिए जो भी आगे रिले लगाई है या कोई कॉइल है, कुछ भी लगाया है, तो जहां से वो आउट होगा। तो इसी तरह से ही जैसे ये टूटी काम करती है, इस तरह से हमारा जो कोई भी सर्किट है जिसमें मॉसफेट, ट्रांजिस्टर या IGBT लगा हो, इस तरह से काम करता है। मान लीजिए हमारे पास इंडक्शन कुकर है, मैं पहले इंडक्शन कुकर की बात करता हूं, तो उसमें लगा होता है IGBT, ये IGBT है, ठीक है जी। ये उसका कलेक्टर हो गया, ये गेट हो गया और ये एमिटर हो गया। और एमिटर से आगे लगा होता है कॉइल, के बाद हीटिंग जहां से बनती है वो कॉइल बड़े वाला। लेकिन जब तक हम उसको स्विच को ऑन नहीं करते, IGBT वो हमारे हाथ में है, जो बाहर पैनल पर स्विच लगा होता है। जैसे ही हम स्विच को प्रेस करते हैं तो वो जो ड्राइव है वो जो हमारा IGBT है उसके गेट पर जाती है। और मान लीजिए आपने उसे 200 वाट पर रखा, तो ड्राइव थोड़ी कम होगी इस तरह से, क्योंकि हमने देनी है ड्राइव। ये देखिए जैसे बूंद बूंद पानी आ रहा है, अगर हमने उसे 2000 वाट देनी है तो हम 2000 वहां से प्रेस करेंगे, तो वो ड्राइव उस हिसाब से ज्यादा होगी। तो इस तरह से उसका जो हीटिंग है वो ज्यादा हो जाएगी, मान लीजिए इस तरह। तो जितनी हम ड्राइव देंगे, जिस हिसाब से देंगे IGBT ट्रांजिस्टर को, उस हिसाब से हमें आउटपुट मिलेगी। बिल्कुल एक टूटी की तरह काम करता है। इसी तरह SMPS सप्लाई है, उसमें भी आपने देखा है कि जो उसका मेन ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है, क्योंकि जो उसका एमिटर है उससे आगे एक SM ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो जब तक हम बेस को वोल्टेज नहीं देते, ड्राइव नहीं देते, तब तक SM ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम ड्राइव देते हैं जहां से, तो हमारी जो आउटपुट है SMPS, तो जो हमारी आउटपुट है SMPS सप्लाई वाली, वो हमें मिलने लगती है। इस तरह से यह काम करता है ट्रांजिस्टर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया तो कमेंट करना, बताना कि कैसी वीडियो लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। वीडियो इतनी थी, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।